एनी डाउट? तो मैं आपको ना डिटर्मिनेट फॉर्म भी बताता हूँ, ताकि जिस बच्चे का भी एक डाउट रह गया था उसको शायद वो क्लियर हो जाए। सो डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, जीरो की पावर इन्फिनिटी जीरो होता है। तो अगर आपको ये पता रहेंगे तो फिर आपको पीछे डिटरमिनेट फॉर्म में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उन्हें एक दो बार घर पे देखोगे तो और ठीक लगेगा कि हाँ सही कह रहे हो आप। तो ये डिटरमिनेट फॉर्म है, जीरो की पावर इन्फिनिटी इज जीरो। बट एक सर बड़ी और अगर ये खास टेंडिंग हो तो सारे क्या चीज? टेंडिंग टू, जैसे हमने वन बोला था, वन टेंड्स टू वन है इसलिए वो हाँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। टेंडिंग टू ही है, ये सारे ये टेंडिंग टू ही है सारे। ये फंक्शन का लिमिट आएगा ना बेटा, एफ एक्स का लिमिट जी, एफ एक्स का इन्फिनिटी आया, जी एक्स का इन्फिनिटी आया, ये सारे टेंडिंग टू ही है। कोई भी एग्जैक्ट नंबर कैसे हो सकता है इन्फिनिटी? तो सर बाकी ये सब केसेस तो डिटरमिनेट, ठीक है, हाँ जी। बट सर जो भी टेंडिंग ही है ना, तो वो जीरो रेज टू इन्फिनिटी जीरो क्यों है? वो भी लिमिटिंग फॉर्म ही है ना। क्यों है? आपके कहने से कोई हो जाता है? तो सर कोई भी एक विच इज, पर्टिकुलर वैल्यू जीरो से हाँ जीरो को ही टेंड कर रहा है ना, तो वो एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा। इधर कह रहे हो बेटा, ये जब हम बनाते हैं ना, लिमिट फॉर्म करने जाते हैं तो क्लासिफाई किए जाते हैं फॉर्म ले लेके। सो ये सारी फॉर्म जीरो के साथ ही है और ये इनका वैलिड रिजल्ट है हमारे पास मैथ्स में। तो इधर हम लिमिट कैलकुलेट नहीं करते हैं किसी भी सेंस में। तो आप केवल जीरो की पावर जीरो में ही लिमिट लगाते हो और किसी में नहीं लगाते हो। जीरो की पावर इंफिनिटी आता है, आंसर विल बी जीरो। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह देता हूँ कि अगर आप इसको एग्जैक्ट मान के कर लो, चलो अगर एग्जैक्ट मान के करते हो थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा शायद आपको। जैसे मैं इसके साथ बताता हूँ आपको, तो ये एग्जैक्ट के साथ बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए का पावर एक्स है मान लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए का पावर एक्स है। अब देखें यहाँ पे कंडीशन में ए को ना, जैसे आपने बोला कि आप एग्जैक्ट बनाओगे तो क्या होगा, तो मैं एग्जैक्ट बनाता हूँ आपके लिए, फिर आप देखना क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए का जो वैल्यू है वो 0 1 के बीच में है, तो बताएं लिमिट क्या होगा। ए का वैल्यू सपोज 1 है, तो बताएं वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो बताएं क्या होगा। तो अब ठीक है, ए जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर है। अब मैं इसकी लिमिट पूछ रहा हूँ आपसे, तो देखें ए अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 का पावर इंफिनिटी कितना होगा? वन। 1 होगा। हाँ तो इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो सपोज 2 का पावर इंफिनिटी पूछ रहा हूँ तो क्या होगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी होगा। ठीक है, अगर मैं 0 1 का कोई वैल्यू का बीच में लेता हूँ और उसका पावर इंफिनिटी करूँ जीरो। तो क्या होगा? जीरो। जीरो होगा, राइट। तो ये जो लिमिट है वो फिक्स ए पे है और ये जो नंबर है वो सारे लिमिटिंग केस पे ही है। तो जब लिमिट बनाई गई थी तो सात इंडिपेंडेंट फॉर्म पे ही बनाई गई, वो अलग थी। और डिटर्मिनेंट फॉर्म भाई कैसे क्लासिफाई हुई अगर ये जानना है थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा फिर अलग से। तो एक मिनट, कहाँ गई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सो ये वाला लिमिट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत क्वेश्चन में ज्यादा काम आएगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हम ये नहीं पहुंचे कि सर हम लिमिट निकालते कैसे हैं, मतलब हम कब बोलेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट, ये हम कैसे बोलेंगे। तो हमने ये समझ लिया था कि लिमिट को निकालने के दो तरीके हैं, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अगर मुझे बताना है कि ये लिमिट मुझे निकालनी है तो इसको निकालने के दो तरीके हैं बेटा। कौन कौन से? एक बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, ऐसा लिख देते हैं। और राइट हैंड को क्या लिख देते हैं? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स, ऐसा लिख देते हैं।
और अगर ये दोनों लिमिट बराबर आ जाए, अगर LHL और इक्वल टू RHL आ जाए तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो क्या बोलते हैं? लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट। तो सर हाउ टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट? लिमिट निकालते कैसे हैं लेफ्ट और राइट, तो वो देखेंगे। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो प्रोसीजर क्या है? तो अगर आपको लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस fx निकालना है, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a x लेस देन a, ऐसा है ये। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको सर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx, इसका मतलब क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू a x ग्रेटर देन a fx, इसका मतलब क्या है बेटा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई तो आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। एनी डाउट इन डेफिनेशन? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और मैं बोल रहा हूँ बेटा इसका आप लिमिट बताओ कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो बताएं। नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, वाई सो? व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? 1 और 2। यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे बेटा आप? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x, इसके लिए लिखोगे आप लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा? ये लिमिट x h अप्रोचेस टू 0, जैसे यहाँ पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको, f ऑफ 2 माइनस h, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h, क्योंकि फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 माइनस h। अब आप मुझे बताना 2 माइनस h मैंने लिमिट डाली नहीं है, बट 2 में से कुछ भी माइनस करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां गिरेगा आपको? 1 पॉइंट समथिंग। 1 पे गिरेगा सर, 1 वाली लाइन पे आप जाके गिरने वाले हो। और यहाँ पे अगर आप 2 प्लस करोगे, 2 में कुछ भी ऐड करो, कितना आएगा? 2। तो ये तो बराबर नहीं है सर, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो लिमिट होती है वो इंटीजर पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैंने 2 बोला, मैं बोलूं भाई आप k पे बताओ मुझे, कोई नंबर है k, 2 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी आप मुझे बता दो? k माइनस 1। और राइट हैंड लिमिट k। तो मतलब लिमिट ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। आप Sir? कोई भी k ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, हमेशा आपको वो k माइनस 1 और k देने वाली है। सर हाँ जी। सर यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई और फंक्शन का है और हमको सिर्फ 2 पे चेक करने के लिए बोला है, तो हम ये बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या हम ये बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 2? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 2, जिस पे भी आप चेक कर दो उसका ही बताओगे। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि इट एग्जिस्ट एट सम अदर पॉइंट बट डज नॉट एग्जिस्ट एट 2। एग्जिस्ट एट द गिवन पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ये।
ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इट इज यूनिक। अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? जीरो। हाँ जी, तो इस केस का जो लिमिट है आप देखो, एक्स जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक्स जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होता है वो इंटीजर होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको इंटीजर ही देगा एट द एंड। तो अगर एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है मतलब एक्स 1 जा रहा होगा, 2 जा रहा होगा, 3 जा रहा होगा, 4 जा रहा होगा, 5 6 तो ऑन जा रहा होगा, तो एक्स का वैल्यू कभी ना कभी तो 2 रहा होगा या 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। तो अगर ये नंबर इवन नंबर रहता है तो लिमिट आपको लौटाएगा 1, और अगर ये नंबर ऊपर ऑड आता है तो ये आपको लौटाएगा -1। तो ये तो दो लिमिट आ रही है एक्स पे इस फंक्शन का। तो दो लिमिट मैंने बोला कभी होता नहीं है, लिमिट हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड, मल्टीपल आंसर लिमिट में अलाउ नहीं होते हैं। सर अगर लिमिट लिमिट यूनिक होती है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट पे लिमिट नहीं है और दूसरे पॉइंट पे सेम फंक्शन की लिमिट है? क्या कह रहे हो? सर अगर लिमिट हमेशा यूनिक होती है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही फंक्शन की एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और दूसरे पे नहीं करती? क्यों, ऐसा दिक्कत क्या है? आप पॉइंट टू पॉइंट चेक कर रहे हो ना, आप कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर रहे हो उस ग्राफ की। आप तो चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ क्या वैल्यू है, यहाँ क्या, डिस्क्रीट पॉइंट चाहिए। आप कॉन्टिन्यूटी को ही चेक कर रहे हो, जो आपको दिक्कत आएगी। सर पर लिमिट तो एक ही होनी चाहिए ना सबकी। क्यों होनी चाहिए? किसी जिस पॉइंट पे चेक करोगे उस पे होनी चाहिए ना। सर फिर ऐसे तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जैसे 2 पे चेक कर रहे हैं तो उस पे तो एग्जिस्ट हाँ, कर रही है ना। 2 पे कहाँ कर रही है बेटा, यहाँ पे कह रही हो ना आप। नहीं सर ऊपर वाले जो आपने लिखा है ये -1 फिर हम रेज़ टू कैसे पावर करें? इंटीजर, नहीं, इस पे हाँ, 2 पे और इसमें ऊपर पे बनाना exist कर रही है। ये पूरा है बेटा जी, एक्स को इन्फिनिटी पे लेके जाना है, 2 नंबर पे फिक्स है। अब जब इन्फिनिटी पे लेके जाओगी, फंक्शन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी कितना होता है आप बताओ। आपको अपना जो थिंकिंग लेवल है वो डेफिनेशन को क्वेश्चन के साथ मिलाना है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज अगर आपने मान ली है तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको लिमिट कंट्री डिफरेंशिएबिलिटी में आपको सारा दिमाग सोच के रखना पड़ेगा कि ऊपर फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है, मैं कैसे इसको वैल्यू इसमें डालूंगी, क्या आउटपुट आएगा मेरे पास। जैसे मैं इधर बोल रहा था कि अगर इसके अंदर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कोई भी नंबर के डालो, तब भी आप लेफ्ट और राइट देख रहे थे। इसके अंदर इन्फिनिटी जाना है आपको, तो इन्फिनिटी जाओगे तो जैसे इन्फिनिटी जाने का मतलब क्या हो गया, नंबर से जाओगे 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख 5 लाख। तो आप लेफ्ट और राइट करोगे तो आप इवन और ऑड में फंसते जाओगे, तो इवन और ऑड में फंसते जाओगे, इसलिए दो मल्टीपल अंक, जैसे आपने सीक्वेंस पढ़ी होगी तो ऑसिलेट सीक्वेंस होती है ना, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1। तो अगर वो सीक्वेंस देखोगे तो वो कन्वर्ज नहीं होती है, बट उनकी जो सब सीक्वेंस है -1 -1 -1 -1 या 1 1 1 1 वो सारी कन्वर्जेंट है। तो आपको फंक्शन के बारे में बताना है फिलहाल, उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में नहीं बताना। आप मुझे पूछो कि -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स इवन को अप्रोच कर रहा है, मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट करती है भाई। और ऐसे पूछा -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स जो है वो ऑड को अप्रोच करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट एट ऑल। पर आप मुझे इन जनरल पूछ रही हो इन्फिनिटी पे, तो आंसर नो है। सर तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना?
हाँ जी, but बिल्कुल। it does exist for x tend to 2. हाँ, बिल्कुल। ठीक है, got it then. क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इंफिनिटी इवन है ऑड इसलिए है ना. हाँ, हाँ, वो नंबर नहीं पता हमें क्या है। ओके. सर सर तो हाँ जी। तो हेलो सर, आपने अभी कहा कि -1 to the power greatest integer of x और x tends to some even number, तो उस केस में 1 आएगा. पर अभी तो हम देख रहे थे ना कि एट इंटीजर तो वो दोनों चीजें मतलब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही ना. हाँ, अगर देखो ना, यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर देख रहे हो कि आप बोलोगे इवन नंबर क्या आपको आउटपुट देता है, आप ये बोलो कि मेरे को ये जो नंबर है ना, इसका जो रेंज है वो आपको इवन दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ ये पूरा फंक्शन जो है वो इवन इंटीजर लौटा रहा है आपको। आप मुझे ये बता रहे हो कि ये पूरा जो फंक्शन है जो भी वैल्यू आपको दे रहा है उसका जो रेंज आ रहा है वो इवन इंटीजर आ रहा है, या जो पूरा फंक्शन है इसका जो रेंज आ रहा है वो ऑड इंटीजर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, ओके ओके, ठीक है. एंड सर तो also the greatest integer की तो limit will exist at all non-integer points. आर माइनस जेड, हाँ जी बेटा, आर में माइनस जेड कर दो बस, सर एक इंटीजर को सेकंड. छोड़ के सब पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस हाँ क्वेश्चन जी। में तो लिमिट x टेंड्स टू 2 भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज x टेंड्स टू 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग होगी. हाँ, इन केसेस में क्योंकि अलग होगी, अगर आप पर्टिकुलर नंबर पे भी चेक करने जाओगे तो अलग होगी। मैं yes, इस पूरे की बात कर रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये लौटा क्या रहा है आपको। आप मुझे बोलो कि इवन लौटा रहा है आपको सिर्फ हमेशा, तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा 1 आएगा। सब सब केसेस बनाता हूँ अगर मैं इसके, तो अगर इंडिविजुअली भी चेक करोगे तो आपको सब केसेस पे देना पड़ेगा, ऐसा नहीं नंबर पे भी तो चेक करोगे तो ऑफकोर्स नहीं है, वो तो यहाँ से हम देख के आए हैं। तो अगर आप सब केसेस दोगे कि जो आपका पावर है -1 का पावर जो भी है वो इवन इंटीजर, मतलब -1 के पावर इवन नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर, ये जो दो सब केसेस है इनका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सर हाँ जी। सर ये जो हम जैसे हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कुछ पे नहीं कर रही, तो आपने बोला कि लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है, तो हाँ जी। इतने सारे लिमिट पॉइंट्स हुए फिर, क्योंकि हमने दो चीज पढ़ी थी ना, एक लिमिट पढ़ी थी जो यूनिक होती है और लिमिट पॉइंट्स काफी सारे हो सकते हैं, तो इनमें से हम क्या देख रहे हैं? अभी आप पॉइंट पे देख रहे हो, जो आप ये करना चाह रहे हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस ए पॉइंट पे लिमिट देख रहे हो, तो इस ए पॉइंट पे जो आपका लिमिट आएगा विच हैज टू बी यूनिक, मतलब ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के नेबरहुड में जो वैल्यू निकालोगे उसमें दो आंसर नहीं आ सकते, उसमें हमेशा क्या आएगा, एक ही आंसर आना चाहिए। अगर दो आ रहे हैं तो इस ए पॉइंट पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फिर आप बी पे चेक करोगे एंड सो ऑन, ऐसा। तो आप पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो जब आप लिमिट में हो। जब आप कॉन्टिन्यूटी पे आओगे ना, तब पूरे के पूरे सेट की बात की जा सकती है कि सर पूरा सेट ए है, उसमें 10 पॉइंट है, उससे बताओ क्या होगा, या उसमें 1000 पॉइंट है तब बताओ क्या होगा। तो वो कॉन्टिन्यूटी केस में कि ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो फिर पूरे सेट पे चेक करना पड़ता है। लिमिट में आप इंडिविजुअल पॉइंट पे चेक कर रहे हो कि इंडिविजुअल पॉइंट में जो लेफ्ट और राइट है, जैसे मैं अगर ये बनाऊं आपके लिए, तो आप ये चेक कर रहे हो कि जो लेफ्ट है और जो इसका राइट है, इसका वैल्यू जो है वो सेम है या नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। फिर आप चेक कर रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है या नहीं है, लेफ्ट और राइट। अब जैसे मैं ये ग्राफ बनाऊं और मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे लिमिट बताओ, अब आप बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते हो इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते हो? नहीं, ग्राफ नहीं है इसके पीछे, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक ही नहीं करोगे, बिकॉज ए माइनस डेल्टा डोमेन में ही नहीं है। आप क्या चेक करोगे, केवल ए प्लस डेल्टा। अगर ए प्लस डेल्टा का वैल्यू मिलता है आपको तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ जाता है, कभी रेयर चांस है ऐसा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हो,
बट लेफ्ट हैंड लिमिट डोमेन में ही नहीं है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी एक चीज डोमेन में नहीं है तो हम उसको चेक नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, केवल राइट वाला चेक कर लेते हैं। जैसे ग्राफ अगर मैं फिर से बनाऊं तो आप यहाँ देखना, ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट में ग्राफ नहीं है, तो आप ए से ए माइनस डेल्टा नहीं कर सकते, आप ए प्लस डेल्टा देखोगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे। सर हाँ ये जी, डिफरेंस समझ नहीं आ पा रहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लिमिट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, क्योंकि ये तो अलग चीजें होती हैं रियल एनालिसिस में। कहाँ से सीक्वेंस बीच में ले आई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। और लिमिट पॉइंट क्या होता है, तुम पहले उसकी डेफिनेशन बता दो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, इतना बता दो। रियल एनालिसिस जो है वो लिमिट पॉइंट अगर आप बोल रही हो तो बस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मुझे बता दो, फिर हम आगे चल सकते हैं। तुम क्या समझते हो लिमिट पॉइंट से? सर वही नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट कि उस सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट उसके नेबरहुड में होना चाहिए। हाँ, यही तो कर रहे हैं, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा पे फंक्शन का वैल्यू देख रहे हैं। तो आप जो पढ़ रहे हो अभी, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है रियल एनालिसिस। हम रियल एनालिसिस ऑफ अ पॉइंट नहीं पढ़ रहे, हम रियल एनालिसिस ऑफ अ फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब सीक्वेंस की बात करते हैं तो नंबर पे चलता है, ए बी सी डी पे। जब यही रियल एनालिसिस आपका फंक्शंस पे चलता है तो वो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी पे चलता है। तो ये जो है रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उसकी लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। आपने पॉइंट पे नेबरहुड देखा, ऐसी फंक्शन का भी नेबरहुड होता है, तो वो क्या हो गया, एल माइनस एप्सिलन, एल प्लस एप्सिलन। जैसे वहां ए माइनस डेल्टा था, ए प्लस डेल्टा था, यहाँ पे एल माइनस एप्सिलन, एल प्लस एप्सिलन है। तो पढ़ सेम ही चीज रहे हैं, बट हम पढ़ रहे हैं लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट। और ये किसका पढ़ रहे हैं, फंक्शन का, कि when x is approaches to a, what is the limit of the function? I don't know कि तुम्हें क्या कंफ्यूजन है, बट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, मे भी दूर हो जाए। सो लिमिट x approaches to 0, e का पावर 1 by x माइनस 1, e का पावर 1 by x प्लस 1। तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास ये फंक्शन है f(x), इसका लिमिट आप मुझे 0 पे बता दो कि 0 पे ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं 1 पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे 2 पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे 3 पे नहीं पूछ रहा हूँ। आप मे भी शायद लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का डिफरेंस समझते अभी नहीं हो, तब आपको इतनी कंफ्यूजन है इसमें। जब हम कॉन्टिन्यूटी पे जाएंगे तो हम पॉइंट की बात करना बंद कर लेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल 0 पे, और एक्स 0 नहीं है, केवल 0 के नेबरहुड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, बताएं। सर वन। 1। और कोई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है आपके अकॉर्डिंगली? सर -1। -1 So एंड minus one लिमिट तक है। एग्जिस्ट, है ना। हाँ सर -1। तो देखें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का ही गलत है। तो देखिए कैसे करते हैं, है ना। तो मैं पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, तो मैं एफ ऑफ 0 माइनस एच करना चाह रहा था। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ माइनस एच करते हैं। तो ये कितना आता है बेटा, तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एच, यहाँ पुट करें तो ई का वैल्यू आता है -1 बाय एच -1 अपॉन ई का पावर -1 बाय एच प्लस 1। अगर आप इसमें 0 डालोगे तो ये आएगा ई का पावर माइनस इंफिनिटी विच इज 0, ई का पावर प्लस और माइनस इंफिनिटी विच इज अगेन 0। तो आंसर कितना आया, -1, करेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट, तो दिस इज 0 प्लस एच ना, ये भी आपका 1 या -1 ही आ रहा है सबका। दिस इज ई का पावर 1 बाय एच
-1 e का पावर 1/h +1। तो अगर आप देखोगे तो e का पावर इन्फिनिटी है, e का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, एंड नीचे भी e का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कि ऊपर और नीचे तो कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कोई नंबर दे रहा हो, उस नंबर को आप कॉमन आउट कर लो बाहर। तो e की पावर 1/h अगर आपने बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर -1/h। नीचे से भी यही नंबर आपको इन्फिनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको आप उठा के बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर -1/h। ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, और अब लिमिट डालोगे तो ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0, आंसर इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सर हाँ जी, सर इसमें अगर हम मतलब फर्स्ट में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है हमें। फर्स्ट में नहीं 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 सॉरी। हाँ एक्चुअली ई टू द पावर इन्फिनिटी तो आ रहा है, तो वो तो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो है ना। हम्म, हाँ तो अब एल ऑर्बिटल लगा देते हैं। हाँ लगा लो, पर आपको दोनों चेक करनी पड़ेगी, जीरो पे चेक करने से इधर काम नहीं चलता। तो जब भी आपको बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, दिक्कत आप लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा है। तो अगर जब भी फंक्शन में आपको 1/x दिखे, या ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, कुछ भी ऐसा डिफाइन फंक्शन दिखे, तो आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते यहाँ पे एल ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि आप फिर लेफ्ट और राइट का डिफरेंस नहीं समझ पाओगे अगर एक ही तरीका लगाओगे तो, है ना। अगर इसमें आप डायरेक्ट लगाते तो व्हाट इज लेफ्ट और व्हाट इज राइट का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट। हम्म। तो आपके लिए बट हमें कंफ्यूजन हो फिर जाएगी पता वो। कैसे चलेगा, फिर पता कैसे चलेगा कि कब लगा सकते कब नहीं लगा सकते। तो जब भी 1/x हो मत लगाना, जब भी कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा हो मत लगाना, जब भी मॉड फंक्शन हो मत लगाना, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो मत लगाना, जब भी फ्रैक्शनल कोई इंटीजर फंक्शन हो मत लगाना, जब भी कोई सिग्नम फंक्शन हो मत लगाना। तो ऐसे फंक्शन आपको दिख जाए तो मत लगाना, अदरवाइज लगा लेना। सर ये डिफाइन मतलब। डिफाइन जैसा होता है ना कि एफ एक्स का वैल्यू 1, मतलब 2x+3 है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू ओके ओके। 3, ऐसा। ठीक है, कुछ भी ऐसा होता है ना, ऐसा डिफाइन कर रखा होता है, तो ऐसे डिफाइन फंक्शन में मत लगाना। ऐसे फंक्शन में आपको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर आपने सिग्नम फंक्शन से पहले कौन सा फंक्शन लिखा है? फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स याद है। अभी इतना समझ में आया क्या? सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने देखा कि कैसे काम करता है। अब मुझे एक क्वेश्चन और बताना कि अगर आपका फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन है cos x, x is greater than equal to 0, x plus k, x is less than 0, find k such that limit of this function, limit of this function exists। बताएं। सर आपने क्या लिखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए? x greater than equal to 0 के लिए cos x, this is cos x, x less than 0 के लिए x plus k, find k when this limit at 0 exists।
सर 1 है वैल्यू। आंसर इज 1। ठीक है, सबका हो गया। तो इसमें कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब LHL इक्वल टू RHL कर लो, यू गेट द सोल्यूशन। सबका आ गया। जीरो प्लस में क्या लेंगे बताओ फंक्शन का वैल्यू? x अप्रोचेस टू जीरो, मैंने कहा था x ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो में कौन सा फंक्शन पिक करोगे? cos x। तो वैल्यू कितना? 1 जीरो पे। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है बेटा? मैंने कहा था लेफ्ट हैंड का मतलब होता है x लेस देन जीरो। x लेस देन में क्या पिक करोगे? x प्लस k। तो जीरो डालोगे, यू गेट k, तो कंपेयर करोगे k का वैल्यू 1। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपने सुना होगा बहुत बार। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट, डिफरेंट लिमिट्स के मल्टीप्लिकेशन एडिशन। हाँ जी, तो एडिशन जैसे मान लें कि एफ एक्स लिमिट एफ एक्स का मान लो एल है और जी एक्स का मान लो एम है, तो ये बेसिक चीज हो गई कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का क्या होगा? एल प्लस माइनस एम, है ना? एफ डॉट जी का एल डॉट एम, एफ बाय जी का एल बाय एम, प्रोवाइडेड एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। करेक्ट? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के एफ ऑफ एक्स का, तो विच इज के टाइम्स एफ का लिमिट कितना है? एल है, तो दिस इज के एल, है ना? तो ये बेसिक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी अलजेब्रा में आपने पढ़ा था वो यहाँ पे ट्रू होता है। इज दिस क्लियर? एक चीज आपने सुना होगा, नाम सैंडविच थ्योरम, आपने सुना है? यस सर। क्या होता है वो? कि मान लो आपके पास है एफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। तो ये रिलेशन है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स belongs to a minus delta a plus delta of x is not equal to a, and limit of fx limit of fx limit of hx is l। तो अगर इसका लिमिट l है, इसका लिमिट l है, तो सैंडविच थ्योरम है ये कि जो बीच वाला है उसकी लिमिट भी l होगी, उसका लिमिट भी l होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत जगह यूज होने वाली डेफिनेशन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका लिमिट क्या होगा? l होगा। सर आपने जो ये नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये एक बार बता देंगे, ये ब्रैकेट के एफ पे है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा होता है ना, के ऑफ एफ, ये क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन को। तो कोई दिक्कत है इसमें? एनी डाउट? के टाइम्स ऑफ एफ एक्स। हाँ जी, नहीं वो आई थिंक फर्स्ट, नहीं जो बिल्कुल लेफ्ट में लिखा हुआ है जो के एफ पे ब्रैकेट है वो कुछ डिफरेंट है क्या? मतलब जस्ट के नहीं, टाइम्स एफ। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो? f1 प्लस f2 ऑफ x लिखते हैं ना, तब वो f1 x f2 x लिखते हैं ऐसे। मतलब आपको क्या कंफ्यूजन है? इसको ऐसा लिख दूं मैं, तो ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखते ऐसे हैं। अगर आपको लैम्डा f लिखना है तो ऐसा लिखते हो भाई आप। दिस इज हाउ फंक्शन डिफाइन। ओके ओके ओके। तो दिस इज सैंडविच थ्योरम। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उस क्वेश्चन को बताने से पहले ये मुझे बताना कि आप इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आइडिया रखते हो क्या? व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? हाँ सर। व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा देंगे, सैंडविच थ्योरम वाली।
हाँ जी, ये लो। तो व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? हमने पढ़ा है थोड़ा पहले भी आप लोगों ने, मतलब, बट क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन? जो ग्राफ बढ़ रहा है ना, वो क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर x ग्रेटर देन y है तो fx भी ग्रेटर देन fy होगा, तो हाँ, तो अगर fx ऐसा एक ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन। से y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पे x1, यहाँ पे पॉइंट लिया से x2, तो इनमें कौन बड़ा है? x1 बड़ा है या x2 बड़ा है? x2 ऑफकोर्स x2 बड़ा है ना। और फंक्शन का वैल्यू ये हो गया f ऑफ x1, ये हो गया f ऑफ x2, राइट। तो इनमें कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स f ऑफ x2 ही बड़ा है। तो अगर x1 लेस देन x2 है, विच इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, मतलब इक्वालिटी चेंज नहीं हुई है फंक्शन लगाने पे, मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग? वो व्हाट इक्वल इज टू भी हो डिफरेंस सकता है। बिटवीन? तो ग्राफ कैसा सा होगा उसका? तो जैसे ये ग्राफ आपने देखा, ये आपने बोला इंक्रीजिंग का ग्राफ है। अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो क्या इंक्रीजिंग का नहीं है क्या? मुझे बताना। ये ग्राफ इंक्रीजिंग नहीं है क्या? यस और नो? है। ये भी है ग्राफ but इंक्रीजिंग है यस भी सर। और ये भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, बट ये स्टिकली इंक्रीजिंग है ना। ये स्टिकली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे x1 लेस देन x2 है। अगर ये लेस देन इक्वल टू लगा दूंगा तो ये इंक्रीजिंग का भी हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग में हो क्या रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ग्राफ बढ़ा, उसके बाद ग्राफ स्टेबल रहा, उसके बाद ग्राफ स्टेबल रहा और फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसके बाद ग्राफ स्टेबल रहा, उसके बाद ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है आपका इंक्रीजिंग ग्राफ और ये होता है स्टिकली इंक्रीजिंग, कि बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। सर लेफ्ट दोनों वाला में डिफरेंस क्लियर मोनोटोनिकली है? इंक्रीजिंग होगा ना? हाँ जी, ठीक है। so x1 और x2 के बीच में तो सिर्फ इनइक्वालिटी ही होगी, मतलब वो हाँ, नहीं, यहाँ तो सेम हो सकते हैं ना बेटा, यहाँ तो इनइक्वालिटी हो सकती है, या आप एक ही पॉइंट ले लो या अलग अलग पॉइंट ले लो, जैसे भी आप लेना चाहो। तो यहाँ आप हमेशा रख सकते हो, आप एक ही x1 x2 को एक ही पॉइंट मान लो चाहे, तब भी आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है कि उन दोनों पॉइंट पे तो सेम आ रहा है।